एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। कुछ उम्मीद के साथ फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ कुछ अपडेट लेकर केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 एज लिमिट इशू के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निम्नतम 6 वर्ष आयु मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जो 11 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट में सुनवाई थी। उस दिन की खबर है कि फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि उनको मौका नहीं दिया गया कि 5 साल के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। और केंद्रीय विद्यालय नोटिफिकेशन के हिसाब से 13 अप्रैल 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लेकिन कुछ उम्मीद अभी भी जाग सकती है। उम्मीद की किरण अभी भी सामने आई है। जैसे ये वाला कोर्ट मामला चल रहा था, ये सिंगल बेंच में चल रहा था और अब फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है डबल बेंच में, यानी जो हाई कोर्ट में फिर से कोर्ट मामला को उठाया जा रहा है और डबल बेंच के साथ उठाया जा रहा है। फिर से इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, फिर से फैसला सुनाया जाएगा। अगर जीत हो जाती है और ऑर्डर मिल जाता है कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में एज लिमिट 5+ किया जाए तो फिर बहुत ही अच्छी खबर आई और फिर से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन का मौका मिलेगा। तो उनका एडमिशन किस तरह होगा? फिर रजिस्ट्रेशन की डेट तो 13 अप्रैल तक ही है। क्या फिर से रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ाया जाएगा? तो उसके बारे में तो बाद में बात होगी कि बढ़ाया जाएगा या नहीं, या ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा अगर मौका मिला तो पहले अगर मौका मिल जाता है तो यही खुशी की बात होगी, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद होना ये तो सही नहीं हो रहा है। अभी अभी अप्रैल में बहुत सारे बच्चे हैं जो अप्रैल के महीने में 6 साल का हो चुका है, लेकिन 31 मार्च तक किसी का 2 दिन कम था, किसी का एज लिमिट में किसी का 10 दिन कम था, किसी का कुछ दिन कम है, किसी का लगभग 1 महीना कम है, लेकिन बच्चा 6 साल का हो गया। वो क्लास 1 के लिए एलिजिबल है, बट उनको कोई चांस नहीं मिल रहा है, कोई मौका नहीं मिल रहा है केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन कराने का। यही दुख की बात है। उस दिन जो फैसला हुआ तो उस दिन क्या कहा न्यायमूर्ति रेखापल्ली जी ने, उसको मैं आपको थोड़ा यहाँ पर पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो नीति 2020 में तैयार की गई थी वह अभी तक दिल्ली के सभी स्कूलों में लागू नहीं हुई है, जबकि इससे पहले ही 21 राज्यों में लागू किया जा चुका है। लेकिन एक बार कानूनी यानी आरटीई अधिनियम 2009 अपने आप में केबीएस को अलग कर देता है, इस तथ्य के साथ कि देश भर में केबीएस की सभी शाखाएं समान प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही है, समान मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 6 वर्ष के आयु मानदंड को लागू करने के लिए केबीएस की उत्सुकता ठीक है। इस तरह का उन्होंने फैसला सुनाया। और देखिए, और यहाँ पर क्या बताया, सिर्फ इसीलिए कि याचिकाकर्ताओं को कुछ असुविधा हो रही है, जिन्हें केबीएस में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए अगले शैक्षणिक वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। केबीएस को दिल्ली में स्थित अपने स्कूलों के लिए अपवाद बनाने का निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी निर्देश का देश भर में स्थित केबीएस स्कूलों पर लागू होने वाले आयु मानदंड पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें एनईपी 2020 लागू किया गया है, और परिणाम स्वरूप सभी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। और भी उनका और भी कहना है कि लगाए गए दिशा निर्देशों का एकमात्र प्रभाव उनकी पात्रता को अगले शैक्षणिक वर्ष में
स्थानांतरित करना है, जो मेरे विचार में अपेक्षित दिशा निर्देशों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब उत्तरदायित्व का पहले ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुका है। 2022-23 सेशन के लिए 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर बच्चा ज़्यादा है, अभी भी कई लाख बच्चे हैं जो 6 साल के पूरे हो चुके हैं, बस 31 मार्च को उनका एज लिमिट मतलब 6 साल पूरा नहीं हुआ था, तो क्या वो एलिजिबल नहीं हो सकते? उनकी क्या गलती जो सिर्फ 2 दिन के लिए रह गए हैं, जिनका एज लिमिट में सिर्फ 2 दिन की कमी है, उन बच्चों का क्या कसूर? उनको भी तो फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, सिंगल बेंच में इस तरह का ऑर्डर मिला है, डबल बेंच में कुछ मिलता है या क्या होता है, जो भी अपडेट आता है आपके सामने लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पर जो पढ़ के बताया आपको, लाइव लॉक न्यूज़ में जो छपा है ये बताया है। और अगर अधिक जानकारी चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।